केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी को राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की क्षमता, ताकत और उज्जवल भविष्य के बारे में बात की। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देता हूँ। वहीं पीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का जिक्र करते हुए कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में काफी देर तक बात की और मैं सोच रहा था कि उन्हें इतनी देर तक बोलने का मौका कैसे मिला, और फिर मुझे एहसास हुआ कि 2 विशेष कमांडर वहां नहीं थे। उन्होंने इसका फायदा उठाया। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने। साथ ही पीएम ने कहा, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। जब सोच ही आउटडेटेड हो गई है तो इन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों तक देश पर राज करने वाला दल का ऐसा पतन, हमें खुशी नहीं हो रही बल्कि हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं। और आज जो भी बातें हुई हैं उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय सभापति जी, ये जब सुनता हूं, उधर भी सुना इधर भी सुना, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमें खुशी नहीं हो रही है। पीएम ने अपने संबोधन में बाबा साहब को याद करते हुए कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगियों को एससी, एसटी और ओबीसी को अधिक भागीदारी देने में हमेशा कठिनाई होती रही है। आदरणीय सभापति जी, एससी, एसटी, ओबीसी उनको बड़ी भागीदारी देने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है। इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न। इतना ही नहीं, सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। ओबीसी, वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ। पीएम ने सरकारी कंपनियों में आई तेजी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। हकीकत को गलत तरीके से पेश करना कांग्रेस की पुरानी आदत है।
LIC को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन मैं सीना तान कर सुनाना चाहता हूं कि आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। साथ ही PM ने कहा, पश्चिम बंगाल से आपके सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटों पर जीत हासिल कर ले। नाश्ता तैयार है, जल्दी कर ले। ओके। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। ओहो, एक बार सूरजवंशी दवाखाना से चेक तो करवा लें। सूरजवंशी दवाखाना, मर्दाना ताकत का खजाना। इंडियन पाकिस्तानी जड़ी बूटियों के साथ साथ चाइनीज, कोरियन और यूनानी जड़ी बूटियों के स्पेशलिस्ट। मर्दाना कमजोर और बे औलादों के लिए खास तोहफा, खुशगवार जिंदगी का राज। सूरजवंशी दवाखाना से इलाज 4169925489।